प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपका फिर से एक बार अभिनंदन करते हैं। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विश्वास करना उद्धार प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं उलट है। हम देखेंगे आज इन वचनों के द्वारा हमें बात क्लियर होगी। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब यीशु मसीह गदरेनियों के देश में पहुंचे तो दो मनुष्य उन्हें कब्र से निकलते हुए दिखाई दिए, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? यहाँ पर हम देखेंगे कि दो इंसान जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था, और वो कब्र से निकलते हुए प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। मतलब उन्हें भी ये बात पता है और वो विश्वास भी करते हैं, जानते भी हैं इस बात को कि यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और वो साथ में रैप्चर की, द्वितीय आगमन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें से आज बहुतों को रैप्चर के बारे में, द्वितीय आगमन के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो द्वितीय आगमन और रैप्चर से बढ़कर प्रभु के तृतीय आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह शैतान का नाश करने के लिए, सारी दुष्ट आत्माओं को नरक की आग में झोंकने के लिए जब आएगा। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि तू समय से पहले, मतलब उन्हें उस समय का ज्ञान है, तू समय से पहले हमें क्यों दुख देने यहाँ आया है। इसके साथ ही हम देखेंगे शैतान को भी पूरी बाइबल रटी रटाई, हो सकता है जितनी हमको नहीं पता उससे कहीं ज़्यादा शैतान को पता है। कैसे पता? ये हम देखेंगे जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है, तो वो यीशु मसीह को एक ऊंची जगह पर, कंगूरे पर ले जाकर बिल्डिंग के टॉप में खड़ा करता है, बोलता है यहाँ से तू कूद जा। वो नहीं चाहता था यीशु मसीह क्रूस पर मरे और लोगों के उद्धार का कार्य पूर्ण हो पाए। वो चाहता था इससे पहले ही मैं इसको, इस प्रयोजन को, इस मिशन को खत्म कर दूं। तो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? वचन से ही बहका रहे हैं, कहता है कि तू यहाँ से कूद जा, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है, भजन संहिता 91:12 में, उसको भजन संहिता 91:12 91 उसकी 12 याद है। वो क्या कहता है? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमने भजन संहिता 91 में कई बार ये पढ़ा है, और शैतान ने भी ये पढ़ा है। उसको पूरी बाइबल रटी रटाई है शुरू से लेकर आखिरी तक। और वो यही वचन कोट कर रहा है यीशु मसीह के सामने कि गिरा दे, इससे पहले कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तुझे चोट लगे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा ले। है ना? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शैतान को भी पता है, दुष्ट आत्माओं को भी पता है, भूत प्रेतों को भी पता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वो भी जान रहे हैं, वो भी विश्वास कर रहे हैं इस बात को। तो क्या वो भी स्वर्ग जाएंगे? वो भी रैप्चर में उठा लिए जाएंगे? जी नहीं। विश्वास करना काफ़ी नहीं। कई बार हमें यूहन्ना 3:16 पढ़कर बहुत खुशी होती है कि जो भी है ना, क्या लिखा है, जो परम प्रधान ने, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो इसका क्या मतलब है? कि दुष्ट आत्माएं भी जो विश्वास करें वो भी अनंत जीवन प्राप्त करेंगी, वो भी स्वर्ग जाएंगी? नहीं। हमें सिर्फ विश्वास काफ़ी नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ एक उत्तम चीज़, जैसा कि हम पढ़ते हैं याकूब उसके दूसरे अध्याय उसकी 19वीं से लेकर 20वीं आयत तक, यहाँ लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। वो थरथराती भी हैं। हम तो सिर्फ विश्वास रखते हैं, डरते नहीं परमेश्वर से। आज लोग पाप करते हैं, लेकिन वो तो थरथरा भी रही है। और उसके बाद लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। तो यदि आज आपके कर्म परमेश्वर के वचनों के हिसाब से नहीं है, तो विश्वास करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी जीवन शैली को परमेश्वर के वचनों के हिसाब से, वो जो कर्म परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, वो जो आज्ञाएं, वो विधियां परमेश्वर ने बाइबल में आपके लिए दी हैं, यदि आप विश्वास के साथ उन्हें नहीं मान रहे, नहीं कर रहे, तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज ट्रू। विश्वास करना ही होता तो दुष्ट आत्माएं भी पहुंच जाती, भूत प्रेत भी पहुंच जाते स्वर्ग में। वो भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म वैसे नहीं हैं। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ कर्म भी करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं के हिसाब से एक पवित्र जीवन जिएंगे, तब विश्वास के साथ जो कर्म है वो आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। विश्वास अकेला काफ़ी नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं।